आज की जो कहानी है ये एक कराची की एक सच्ची कहानी है। चंद साल पहले एक नौजवान की हॉक्स बे बीच पर मौत हो जाती है। समुंदर के करीब उसे लिटाते हैं साहिल समुंदर पर, तो उसके जेब से शिनाख्ती कार्ड उसका बरामद होता है और उसके अलावा आसपास लोगों से पूछते हैं कि ये शख्स किसी का कोई जानने वाला है, कोई इसका या फिर कोई इसके घर का या फिर कोई उसका दोस्त। तो कोई भी शख्स उसकी जान पहचान में नहीं मिलता। तो उसके शिनाख्ती कार्ड से मुस्तकिल पता जब वो देखते हैं तो वो बलूचिस्तान का एक शहर था। तो यही इरादा था कि एम्बुलेंस में उसको उसके मुस्तकिल पता पर पहुंचा दिया जाए। ना ही उसकी जेब से कोई फ़ोन बरामद होता है कि इस फ़ोन की मदद से इसके घर वालों का पता लगवा लें और वो उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाएं। तो कहानी आगे बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, आप गौर से सुनिएगा। तो फिर कुछ देर के बाद ये एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करते हैं कि इसको एम्बुलेंस में जल्दी इसे दूसरे शहर इसे बलूचिस्तान के पहुंचा देते हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी घंटों का ये सफ़र था। कुछ देर के बाद शाम को तकरीबन ये एम्बुलेंस रवाना हो जाती है इस बॉडी को लेकर। तो काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और बलूचिस्तान भी आ गया था और वो अभी भी अपने सफ़र पर ही वो एम्बुलेंस वाला मौजूद था। लेकिन जो रास्ता वीरान होता गया, आस अतराफ पहलियाँ ही थी और बिल्कुल अंधेरा था। और फिर वो अचानक क्या होता है, रास्ते में उसके एम्बुलेंस का एक टायर पंचर हो जाता है और वो ड्राइविंग करते टाइम वो उसे कुछ महसूस होता है कि उसके टायर के नीचे कोई चीज़ आ गई है। तो वो उतर कर फ़ौरन देखता है तो वो टायर पंचर हो चुका हुआ था। तो वो एक औजार लेकर स्टेपनी भी ले आता है बाहर एम्बुलेंस से। वो क्या देखता है, एक रास्ते में एक मुसाफिर उससे पूछता है कि हाँ जी क्या परेशानी है। तो वो कहता है कि मैं कुछ मदद कर दूं। वो कहता है मैं एम्बुलेंस ऐसे जा रहा था एक किसी की बॉडी को पहुंचाने उसके घर। तो वो फिर कहता है जी मैं मदद कर देता हूँ। उतने में क्या देखता है, वो जो सी बॉडी थी उसने पीछे रखी हुई अपने कैबिन में एम्बुलेंस के, वो गायब हो जाती है। वो इतना ज़्यादा शख्स हैरान हो जाता है और उतनी देर वो जो सा उसकी मुसाफिर मदद कर रहा होता है वो कहता है जी आप परेशान लग रहे हैं। अब वो उसे उतनी पूरी बात बताना नहीं था चाहता, वो कहता है कुछ नहीं। फिर तकरीबन 10-15 मिनट के बाद वो स्टेपनी लगा देता है और वो एम्बुलेंस वाला उस मुसाफिर का शुक्रिया अदा भी करता है और उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कहीं उतार दूं, कहीं तुम जा रहे थे। वो कहता है नहीं, मेरा बस करीब भी घर है, मैं इधर पास में ही रहता हूँ। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वापस अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। अब उसने रवाना क्या ही होना था, अब उसने वापस अपने शहर कराची ही जाना था, क्योंकि बॉडी तो इतने भयानक तरीके से गायब भी हो गई थी उसके सामने ही और पता भी नहीं था चला। लेकिन जब वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और वो देखता है अपने पीछे कैबिन की तरफ, तो वो लाश दोबारा उधर ही पड़ी हुई थी। और जब वो पीछे से जाकर उसका चेहरा देखता है, अभी तक उसका चेहरा नहीं था देखा उस बॉडी का। तो वो क्या देखता है कि वो जो सा मुसाफिर था जिसने उसका पंचर लगवाने में उसकी मदद की थी, वही शख्स होता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अब बड़े बुजुर्ग इसके बारे में ये कहते हैं क्योंकि वो मुसाफिर जिसकी मौत हुई थी उसको पता था कि अगर इस बंदे एम्बुलेंस को अकेला ही इस जगह पर छोड़ दिया जाए और इसकी मदद करने वाला भी इस अनजान इलाके में कोई भी नहीं है, तो ये मेरी बॉडी किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकती, और इसलिए उसने खुद ही पंचर लगा दिया। ये वाकया मुर्दे का पंचर के नाम से लोग इसे जानते हैं। बाद में उसके शहर जो सा उसका मुस्तकिल पता लिखा हुआ होता है उसके शिनाख्ती कार्ड पर, उधर वो पहुंचा देता है और उनको भी ये बात बताता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इस शख्स की मौत कैसे हुई थी इसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता। बताया यही जाता है कि उसकी मौत हॉक्स बे बीच पर शायद डूबने की वजह से हुई हो, और
जब उनके घर वालों को बताया गया उनको यकीन ही ना आए। और उसके बाद उस एम्बुलेंस वाले ने कराची में भी लोगों से ये जिक्र किया कि कैसे मुर्दे ने ही मेरा पंचर लगाया है मेरी एम्बुलेंस का, और कैसे ही वो खुद ही उठकर उसने खुद ही मेरी एम्बुलेंस का पंचर लगाया और चुपचाप अपनी उधर ही स्ट्रेचर पर लेट गया उसी हालत में। तो ये जब उसने ये सारा वाकया बताया, बहुत ज़्यादा लोग हैरान और परेशान हो गए। लोग आज भी इस वाकये के बारे में बातें करते हैं। इस वाकये को गुजरे हुए कई साल गुजर गए हैं। तो यही थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग और स्केरी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्केरी स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।